जितना कोमल है ऐसे कोमल भगवान के चरणारविंद हैं। चतुर्बाहु चामीकरम चारुगात्रम, जिनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। ऐसे सत्यनारायण भगवान के चरणों में हम लोग बारंबार प्रणाम करते, नमस्कार करते हैं। और इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा प्रारंभ हो रही है। जो भी कथा है वो सब पद्म पुराण से, जितने भी व्रत हैं उन पद्म पुराण से लिए गए, और इसके साथ साथ जितनी भी कथाएं हुई हैं नैमिषारण्य से प्रारंभ हुई हैं। एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादया। धर्म की 2 केवल व्याख्याएं हैं मुख्य। धर्म कहां होता है? एक तो पहला लाभ है, पहली व्याख्या है जो गोस्वामी जी ने की कि परहित सारिस धर्म नहीं पाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सारिस धर्म नहीं पाई। देखिए, दूसरे को सताने के बराबर कोई पाप नहीं। जहां चाहे जितना बड़ा यज्ञ हो रहा हो, चाहे जितना धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हो, जिसमें भावना है दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को दुख देना, ऐसी भावना जिसमें बनी है, वो कोई धर्म नहीं है, अधर्म हो रहा है। जिसमें दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे को सुख पहुंचाने की जिसमें भावना है, वो चाहे छोटे से छोटा अनुष्ठान, छोटे से छोटी पूजा हो, वो भी सफल हो जाती है। और दूसरा है, वही गोस्वामी जी एक बात और लिख रहे हैं कि धर्म में न दूसर सत्य समाना। दूसरी एक व्याख्या है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां धर्म हो, जहां दया हो, सत्य हो, परोपकार की भावना हो, वो धर्म। क्या हुआ? नैमिषारण्य तीर्थ में यही तो हुआ। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने जाकर के भगवान को, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान क्यों किया? कि यहां लिख रहे हैं कि संसार सुखी हो जाए, दुखी संसार को सुखी बनाने की भावना लेकर के उन्होंने एक अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। और ऐसा अनुष्ठान जिसमें ना गर्मी की चिंता, ना जाड़ी की चिंता, और न बरसात की चिंता, अनुष्ठान करके रह गए। जिनका संकल्प मजबूत होता है, लक्ष्य उसका उतना ही नजदीक होता है। चाहे जितना बड़ा कठिन कार्य हो, संकल्प जिसका मजबूत है, जिसका विश्वास अटल है, वो अपने काम को सिद्ध कर ही लेता है। क्या हुआ? जब कभी भगवान प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले सत्य का दर्शन करवाते हैं। तो भगवान प्रसन्न हुए इस अनुष्ठान से, इस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने क्या किया? अपने एक भक्त सूत जी को भेजा।
सूत जी का आगमन हुआ और जैसे ही संत जी आए तो सबने उठ करके उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके उच्च स्थान पर बैठाला, स्वागत सम्मान किया और स्वागत सम्मान करने के बाद में हाथ जोड़ करके आरती बंदन आदि करने के बाद हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भरे हुए और बहुत विनम्र भावना से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहते हैं। तब तक सूत जी कहने लगे, अरे भाई आप लोग क्या चाहते हैं? इन्होंने कहा, मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनिसमुत्पन्नान् पच्यन्ते पाप कर्म भी। मृत्युलोक में नाना प्रकार के प्राणी नाना योनियों में उत्पन्न होकर के अनेक प्रकार के संकटों को सहन कर रहे हैं। उनके दुख नष्ट करने के लिए कोई उपाय हो, यह है भावना। कैसी? यह है परोपकार। 88,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे कि दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना से 88,000 वर्ष तपस्या की। और इसके बाद जब सूत जी का आगमन हुआ तो हाथ जोड़ करके यही बात कही कि महाराज संसार सुखी हो जाए। उन्होंने कहा, साधु पृष्ठम त्वया वत्से लोकानुग्रह कांक्षया। आपने संसार के कष्टों को दूर करने के लिए, संसार के ऊपर कृपा करने के लिए इतना बड़ा अनुष्ठान किया, अपने लिए कुछ नहीं। और जो तुम प्रश्न कर रहे हो, यही प्रश्न एक बार कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती ने किया था। यही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। पार्वती ने कैलाश पर्वत पर क्या प्रश्न किया था कि कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सकल लोक हितकारी जो कथा हो, माने उनकी भावना यही थी कि सारे संसार की कष्ट दूर हो जाए। हाथ जोड़ करके भोलेनाथ के सामने बैठ के और कहने लगी कि महाराज सारे संसार के कष्टों को दूर करने के लिए कोई ऐसी कथा सुनाओ। और यही प्रश्न एक बार भगवान विष्णु से नारद ने भी किया था, जिनका मैं इतिहास बताने जा रहा हूं। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोके मर्त्यलोक मुपागतः। एक बार नारद मुनि अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए जिस समय मृत्युलोक का दर्शन कर रहे थे तो उन्होंने देखा, न योगी नैव शुद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिदा वा नलेनाद्य साधनम भस्मतां गतः। न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न कोई महात्मा है। कलयुग के प्रभाव से एक दूसरे को सताने में, कष्ट देने में लगे और सारा संसार दुखी है। सारे संसार साधन जो धर्म के साथ साधन है वो सारे लुप्त हो चुके हैं। नारद जी ने देखा कि संसार में कोई जहां जहां गए वहां देखा कि पूरा कोई किसी कारण दुखी है, कोई किसी कारण दुखी है। नारद जी का दिल दहल गया। अब बड़ा दुखी होकर के सोचने लगे, केनोपायेन चैते साम दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम्। इनके दुख नष्ट करने का कौन सा उपाय करना चाहिए? विचार किया भगवान विष्णु के पास केवल ये उपाय हो सकता है, जो संत हो,
संत दूसरे को के दुख को देख करके दुखी हो जाता है, और अगर उसे कोई उसके दुख दूर करने का उपाय नहीं मिलता तो वो तब तक चैन नहीं लेता जब तक उसे कोई उपाय मिल नहीं जाता। ये है संत गीत। क्या हुआ, सोचा भगवान हमारे पास तो इसका कोई इलाज नहीं है, भगवान विष्णु के पास जाएं और उनके पास में जाकर के प्रश्न करें, शायद वो कोई उपाय बताए। तो इति संचित्तमस मनसा विष्णुलोकम गतस्तदा, ऐसा सोच करके विष्णुलोक के लिए प्रस्थान किए। तो विष्णुलोक में जाकर के क्या देखते हैं, था शयन पाटांबर अरुण और झालर लगी जिसमें हरी, उस पर तनिक तिरछे पड़े थे पीत पट ओढ़े हरी, उस पर तनिक तिरछे पड़े थे पीत पट ओढ़े हरी। ऐसे भगवान के जो जिनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, ऐसे सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्रणमामि जगन्नाथम जगत्कारणम कारणम अनाथनाथम शिवदम तापत्रय विमोचनम। क्या प्रार्थना करते हैं, यन्नाभिजाता धरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासीद्यते श्लोका। जिनकी नाभि से कमल पैदा होता, कमल से ब्रह्मा पैदा होती और ब्रह्मा से सारी सृष्टि का सृजन होता। ये सारी सृष्टि के केवल कारण आप हैं प्रभु, जो सकल संसार का और कारण अनादि अनंत है, और जो चराचर जगत का पालक परम भगवंत है। पतित पावन जो दयामय और दीन बंधु ललामय, उसे आगम अखिलेश को मम कोटि कोटि प्रणाम है, उसे आगम अखिलेश को मम कोटि कोटि प्रणाम है। ये नारद जी ने जैसे ही प्रार्थना की कि प्रभु आपकी नाभि से कमल पैदा होता, कमल की से ब्रह्मा और ब्रह्मा से सारी सृष्टि का सृजन होता, भगवान बोले किमर्थमागतोषित्वं किम ते मनसि वर्तते। अरे नारद, ये सब वंदना बंद करो, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे मुखार बिंद पर ये मलिनता के चिन्ह कैसे दिखाई दे रहे, दुखी कैसे, आपका आगमन कहां से हुआ है। किमर्थमागतोषित्वं किम ते मनसि वर्तते, आपके मन में चिंता क्या है, अपनी चिंता का कारण बताओ, मैं तुम्हारी समस्त दुखों को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। बोलो क्या है। बोले मर्दलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, नाना योनिषमुत्पन्नान् पच्यन्ते पाप कर्म भी। मृत्युलोक के प्राणी नाना योनियों में उत्पन्न होकर के अनेक प्रकार के संकटों को सहन कर रहे हैं। उनके दुख नष्ट करने का यदि कोई आपके पास में उपाय हो तो मेरे सामने वर्णन करो। और इतना कह करके भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। भगवान जिस समय ये भगवान को जैसे ही प्रणाम किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले ये जो तुम प्रश्न कर रहे हो, मैं इस प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूं कि तुम्हारे अंदर संसार के कल्याण की भावना है।
चलो तुम्हें उपाय बताते हैं। सत्यनारायणा स्यांगे किन्नलभते वांछित फलम। सत्यनारायण की संग से भगवान सत्यनारायण के संग से क्या फल प्राप्त नहीं हो सकता है। अरे सीता 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 भगवान सीता सत्यनारायण का की कथा का निर्माण किया गया। पहला प्रश्न है किम फल, जो आप विधान बताने जा रहे हैं उसका फल क्या है। पहले तो हमें फल बताओ। जब तक किसी को ये ना मालूम हो कि इसके करने से लाभ क्या होगा तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो पहले फल बताओ। किम विधानम, इसके बाद विधान बताओ। पहले फल बताओ, इसके बाद विधान बताओ, और इसके बाद चक्रतम के नयोतर प्रथम। ये इस पृथ्वी लाभ लोक में किसी ने किया है कि आप पहली बार मुझे बता रहे हैं। ये 3 प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं। दुख शोकादि शमनम चेत् धन्धान्यम प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम। जो इस पूजा को करता है, भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं, जो इस पूजा को करता है उसके यहाँ दुख नहीं रह सकते, शोक नहीं रह सकता, धन-धान्य की कमी नहीं रह सकती। दुख शोकादि शमनम च धन-धान्यम प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम। इतना ही नहीं, ये देख जो हम पूजन का विधान बताएंगे बहुत छोटा है, लेकिन लाभ कितना बड़ा है। सौभाग्य संततिकरम, कुभाग्य की रेखाओं को मेट करके सौभाग्य की रेखाओं की भी स्थापना कर देता है। और संतानहीनों को संतान देता है। जो भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा करता है वो संतानहीनों को संतान भी देता है। और वास्तव में ये चमत्कार हमने अपने करके देखे, चमत्कार हुआ। सत्यनारायण के 11 बार अनुष्ठान करने से संस्कृत में ये कथा पढ़ी जाती है, इसका पाठ होता है। और विधिवत पूजन करके 11 बार पाठ जो करता है उसके यहाँ संतान लाभ अवश्य होता है। चमत्कार हमें कई जय कर। दुख शोकादि शमनम च धन-धान्यम प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम। उसे सब जगह विजय ही मिलती है, जिधर जिधर जाता है उधर विजय ही प्राप्त होती है। बोले महाराज इतना बड़ा प्रभाव है तो इसका सत्यनारायण को प्रसाद बैठो महाराज हो, इसका विधान क्या है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन ये पूजन करना हो उस दिन पूरे दिन व्रत रहते हुए, व्रत का मतलब है, व्रत माने संकल्प, उपवास माने उपसमीपे वासा सा उपवासा। भगवान के पास उस दिन निवास रहना चाहिए, माने भगवान की याद उस दिन आनी चाहिए, रहनी चाहिए दिमाग में। इसका नाम उपवास है। सत्यनारायण का पूजन का मतलब है सत्य का आचरण उस दिन करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान का नाम क्यों है। सत्य से ही नारायण प्रकट होते हैं, इसलिए जहां सत्य होगा वहां नारायण अवश्य होंगे। सत्य से नारायण का प्रकट होते हैं, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण है। जिस दिन पूजन करना हो सत्य का व्रत लेकर के आचार भैया बुद्धुओं को बुलवा के चौक पुरवा के पंच भी कलशैल युक्तम ध्वजाधिकम समन्वितम। 5 केले के खंभ, 5 झंडियां लगानी चाहिए, 5 कलशों की स्थापना करनी चाहिए। और इसके बाद
पंचलोकपालों का पूजन, गणेश गौरी वरुण नवग्रह पंचलोकपालों का पूजन होने के बाद भगवान सत्यनारायण का विधिवत पूजन होना चाहिए। गेहूं के आटा की पंजीरी और गाय के दूध दही का पंचामृत परमा की भोग लगा के प्रसाद वितरण करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो समस्त दुखों से छूट जाता है। इस प्रकार पहला अध्याय पूर्ण हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा मोहन कुंज बिहारी, राधा मोहन कुंज बिहारी, मुरली धर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, नंद नदन भक्तन हितकारी, नंद नदन भक्तन हितकारी, नारायण में शरण तुम्हारी, नारायण में शरण तिहारी, दया करो वैकुंठ बिहारी, दया करो वैकुंठ बिहारी। तो नारद भगवान ने जो नारद जी ने जो पूछा था उनके दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया पहले अध्याय में। तीसरा प्रश्न का था क्या था? चक्रतम के तत्प्रतम, ऐसा कोई प्रमाण है आपने आपके पास जिसने ये व्रत किया हो और उसके संकट दूर हो गए हो, कि पहली बार ही हमसे हमें बता रहे हो? कोई प्रमाण हो तो प्रमाण भी बताओ। भगवान बोले एक नहीं कई प्रमाण हम दे सकते। सुनो पहला प्रमाण, सदानंद इति ख्यातो विष्णुव्रत परायणा और एकदा पदवीक्षार्थम गच्छतस्य श्रीपति। एक सदानंद नाम का ब्राह्मण था, भीख मांग करके गुजारा करता था। भीख मांगने के लिए एक दिन रास्ते में जा रहा था, एक सघन वृक्ष की छाया को देख करके वहां बैठ गया और अचानक भगवान की याद आई और दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु कैसे तुम गणिका के अवगुण नागिने नाथ, कैसे गजकाज नाथ नंगे पैर दाए हो, कैसे तुम सुदामा के क्षण में दरिद्र हरे, और कैसे फिर भीलनी के झूठे बेर खाए हो। मेरी पुकार से और कान मूंद रहे नाथ, दीन बंधु दीनानाथ काहे सो कहाए हो। कैसे प्रभु दीन बंधु, कैसे दीनानाथ हो आप? सारा जीवन मुझे भटकते भटकते दूसरे के दरवाजे की रोटियां खा करके जीवन बीता जा रहा है। एक वो भी भिखारी था। सुदामा नाम के ब्राह्मण ने आपका ऐसा कौन सा प्रिय कार्य किया था जिसके कारण आप उससे इतने द्रवित हो गए, इतने द्रवित हो गए कि आपने दरवाजे पर उनका स्वागत अपने आंसुओं से पैर धो करके किया। ऐसा कौन सा प्रिय कार्य उसने किया था कि त्रैलोक मैया लक्ष्मी की सैया पर पधरा करके उसके पैरों को कोमल कोमल हाथों से हाथ दबा रहे थे।
ऐसा कौन सा प्रिय कार्य किया था उस सुदामा नाम के ब्राह्मण ने? वो भी दरिद्र था और मैं भी दरिद्र था। उसने ऐसा कौन सा आपका प्रिय कार्य किया था जिससे आप इतने द्रवित हो गए कि सुदामा, इतने प्रसन्न हो गए कि सुदामापुरी और द्वारकापुरी में कोई अंतर नहीं रखा? मैंने ऐसा आपका कौन अप्रिय कार्य किया है? सुदामा ने अगर कोई प्रिय कार्य किया है तो मैंने ऐसा कौन सा अप्रिय कार्य किया है कि मेरी दरिद्रता नहीं जा रही प्रभु? मैंने आपके इतना ही नहीं, पशु पक्षियों को भी के ऊपर दया करते हुए देख सुना है। गीधराज जटायु ने आपका कौन सा प्रिय कार्य किया था जो किसी को आपने लाभ नहीं दिया? वो गीधराज जटायु को दिया, अपनी गोद में बैठा करके अपने हाथ से उनके घावों को सोहराते हुए और अपने आंखों से आंसुओं को बहाते हुए और उसके मुंह से राम नाम की ध्वनि निकलते हुए वो उसके प्राण पखेरु उड़े। ऐसा तो आज तक कोई हुआ ही नहीं जिसने भगवान की गोद में प्राण, उनके बाप को भी ऐसा लाभ नहीं मिला। और उस सबरी ने ऐसा आपका कौन सा प्रिय कार्य किया था जहां आप कांटों में चल करके नंगे पैरों जा करके और उसकी कुटिया में बैठ करके उनके झूठे वेद खाए? मीरा जाने कौन सा ममीरा लगाती थी जो आंखें बंद करके श्री कृष्ण देख लेती थी, आंखें बंद करके श्री कृष्ण देख लेती थी। इन भक्तों की याद कर करके फूट फूट करके रो रहा है। भक्ति कब बढ़ती है? भक्तों की कथा पढ़ने और सुनने से भक्ति का प्रादुर्भूत हृदय में होता है। भक्त की कथा सुनने से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते कि उसे स्वयं भक्त बना देते हैं। और ऐसा रोते रोते सोचने लगा कि ये सब दीन बन करके भगवान को पुकारते रहे, अपने आप प्रेरणा हुई, ये सब दीन बन करके पुकारते रहे। आप दीन बंधु हैं, मैंने आपको कभी दीन बन करके नहीं पुकारा, पर जो हुआ वो हुआ। पर आज मैं वचन देता हूँ प्रभु आपको, सब जगह प्रभु भटक के ली शरण है आपकी, पार करना या न करना नाथ मर्जी आपकी। इतना कह करके फूट फूट करके रोने लगा। मैं भूखों मर जाऊं, मेरे बच्चे तड़प तड़प करके मरे, हमें कोई चिंता नहीं है, पर अगर मांगेंगे तो आज से आपके दरबार पर ही मांगेंगे, किसी से आभार फैलाने की हमें जरूरत नहीं है। इतना आत्मविश्वास जिसके अंदर पैदा हो जाता, भगवान उसके पास खड़े मिलते हैं। क्या हुआ? इतना आत्मविश्वास से इसने अपनी बात जैसे ही कही भगवान के की याद करके, और उसी बीच सत्यनारायण भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया स्वयं, और बूढ़े ब्राह्मण के रूप में सामने पहुंचे। क्या कहते हैं? कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंतावलीयसि बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ए भैया क्यों रो रहे हो? तुम्हारे मन में चिंता क्या है? अपनी चिंता का कारण बताओ, मैं तुम्हारी समस्त चिंताओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा, सारा जीवन भी मांगते हो तो मांगते हो गया, भगवान को नहीं पहचान पाया, वो ब्राह्मण ही समझते रहे। सारा जीवन भीख मांगते हो गया, पर आज मैंने ये संकल्प लिया है कि किसी के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे तड़प तड़प करके मरे, मैं तड़प तड़प करके मरूं,
भूखों मर जाऊं, लेकिन किसी के दरवाजे पर ये हाथ अब भिक्षा के लिए नहीं बढ़ेंगे। इतना कहकर के फूट फूट करके रोने लगे। उसी समय भगवान ने क्या किया, भगवान ने ब्राह्मण देवता, उस सदानंद नाम के ब्राह्मण देवता को अपने हृदय से लगा लिया और बरस हस्त घुमाया। कैसा बरस हस्त घुमाया कि कर पर सा सोई विप्र शरीरा और तन बापुल के गई सब पीरा। ऐसा बरद हस्त घुमाया कि उसे जान पड़ा कि जन्म जन्मांतरों के आप से सारे संकट दूर हो गए। नहीं पहचान पाया भगवान। भगवान को भगवान ने एक बात कही, मेरी एक बात मान लेना, मैं तो जा रहा हूं, मेरी एक बात मान लेना, तुमने संकल्प बिल्कुल सही लिया है। किसी के दरवाजे पर भीख नहीं मांगने जाऊंगा, और मैं भी कहता किसी के दरवाजे पर भीख मांगने की जरूरत नहीं। भगवान को यहाँ आना पड़ेगा, भगवान को तुम्हें मनाना पड़ेगा। लेकिन एक बात मेरी मान लो, आज मेरे कहने से और भीख मांग लो, केवल आज। लेकिन इतना ध्यान रखना कि आज की मांगी हुई भीख से जो भिक्षा प्राप्त हो वो अपने घर में नहीं लगाना, बच्चों को नहीं खिलाना। आज की मांगी हुई भिक्षा केवल भगवान के पूजा में लगा देना। पूजा का विधान मैं बताता हूं, भगवान ने स्वयं पूजा का विधान बताया, और विधान बता करके नारायण तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए तो इन्होंने संकल्प किया कि एक ब्राह्मण हमसे वचन भरवा के नहीं पहचान पाया कि सादा कोई साक्षात नारायण थे, और ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान के। क्या हुआ, ब्राह्मण की वाणी मानते हुए, बात मानते हुए इन्होंने सोचा कि अगर वो कह गए हैं तो चलो इतना कह कर ले, हम कौन अपने परिवार में लगाएंगे। ऐसा सोच करके भीख मांगने के लिए नारायण भगवान का ध्यान करते हुए चल दिए। भिक्षा मांगू जाय के और धन पाऊं जो आज, व्रत पूजन में भी करूं हर्षित सहित समाज। आज भीख मांगने से जो धन प्राप्त होगा ऐसा संकल्प है, उससे भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। एक धनी के दरबारे पहुंच करके खड़े खड़े हो गए। हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भगवान के नाम का संकल्प लिया है कि किसी के दरबारे पर भीख नहीं मांगेंगे। आंखों से आंसू भरे हुए हैं, प्रभु आपकी शरण में आने के बाद भी भीख मांगने के लिए ये हाथ अब कैसे आगे बढ़े। तो क्या हुआ, लज्जा खा रहा था अपने मन में, लेकिन भगवान की ऐसी प्रेरणा उस सेठ को मिली कि बिना देही वचनम चे, मांगने नहीं पाई, बिना देही वचनम चे, नहीं मांगी भिक्षा। ये नहीं कह पाया कि दे दो भिक्षा। बिना देही वचनम चे लब्धम चे विपुलम धनम, बिना मांगे ही बहुत सा धन उसने दे दिया। ये है भगवान की कृपा। उस धन को ले जा करके घर में पहुंच करके श्रद्धा पूर्वक पूजन की सामग्री मंगवा के और भगवान का पूजन किया, जिससे भगवान संतुष्ट होकर के मनमाना वरदान देते हैं। इस प्रकार दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सीताराम वंदना ये राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना है राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। और अंजनी के नंदना को बारंबार वंदन। अंजनी के नंदना को बारंबार वंदना। शंकर जी की वंदना पार्वती की वंदना। शंकर जी की वंदना पार्वती की वंदना। और पार्वती के नंदना की बारंबार वंदना। पार्वती के नंदना की बारंबार वंदना। सीताराम वंदना है राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। बोलिए विष्णु भगवान की। हारमोनियम ले नारद जी ने कहा कि महाराज और कोई दूसरा भी प्रमाण है? कहा दूसरा भी प्रमाण है? अथेतिहासम श्रुण यथा विल्ला कृतार्थना विचरन्ति वने नित्यं सादा काष्ठवाहका। बनात्कार्थात् विक्रेतुं पुरीं काशीं ययौ क्वचित्। एकस्तृष्णाकुलो याता सतानंदस्य मंदिरम। एक सतानंद नाम का ब्राह्मण था। नहीं, इनके मित्र थे निषाद राज, जो भीख मांग करके गुजारा करते थे। वो लकड़ियां बेच करके गुजारा करते थे। जिस गांव में लकड़ियां बेचने के लिए, जिस नगर में लकड़ियां बेचने के लिए सतानंद भीख मांगने के लिए सतानंद जाते थे, उसी गांव में ये लकड़ियां बेचने के लिए जाते थे। दोनों साथ साथ जाते थे और साथ साथ आते थे। जो लोग रोजाना मिलते रहते हैं उनकी मित्रता स्वाभाविक है। लकड़ियां बेच करके रोजाना शाम को अपने अपने घर साथ साथ आके चले जाते थे। आज लकड़ियां बेचने के लिए जो जब जा रहे थे तो लकड़ियां बेच करके सोचा सतानंद के दरवाजे पर पहुंचे। अगले दिन लकड़ियां बेचने के लिए जब जा रहे थे तो सतानंद के दरवाजे पर सतानंद को लेने के लिए पहुंचे। तो जहां सतानंद नाम के ब्राह्मण का मका की मड़ैया पड़ी थी, वहां पहुंच गए। पर वहां सोने के महल अचंभे में पड़ गए। और ये अचंभे में पड़ के ये सोचने लगे कि ये सोने के महल कहां से आ गए। लगता है किसी राजा ने मेरे मित्र की मड़ैया जलवा दी, उनकी भूमि पर कब्जा करके अपने महलों का निर्माण करवा लिया है। मैं कहां जाऊं, कहां ठहरूं, कहां मेरे मित्र का दर्शन होगा। नेत्रों से आंसू टपकते हुए, ये न मित्र दुख होए दुखारी, और ते नहीं बिलोकत पातक भारी। बड़ा दुखी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगा। वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, अरे कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी, बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आप रो क्यों रहे हो? आपके मन में चिंता क्या है? अपने कष्टों को बताओ। मैं तुम्हारे समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को दूर करने का पूरा प्रयास कर। प्रतीत होता है कि किसी राजा ने मेरे मित्र की मड़ैया जलवा के उनकी भूमि पर कब्जा करके अपने महलों का निर्माण करवा लिया है। मैं कहां जाऊं, कहां ठहरूं?
कहां मेरे मित्र का दर्शन होगा? उन्होंने कहा चिंता मत करो। उस व्यक्ति ने कहा चिंता मत करो, सखा सोच त्यागो बल मोरे और सब विधि घटो काज में तोरे। सारी चिंताओं को छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकर के सतानंद की दरबारी पर पहुंच गए और एक बार सतानंद नाम के ब्राह्मण के लिए आवाज लगाई। सदानंद नाम का ब्राह्मण अंदर से बाहर आया और अपने गरीब मित्र को देख करके हृदय से लगा लिया। स्वागत सम्मान करते हुए सदानंद ले जाकर के अपने अंदर बिछे हुए पलंग पर बदला देते हैं। जो दूसरों के, जो गरीबों का सम्मान करते हैं उनकी अमीरी कभी जाती नहीं। जो गरीबों का अपमान करते हैं उनकी अमीरी टिकती नहीं है। सतानंद का नाम क्यों सतानंद पड़ा? सतानंद क्या है? सतानंद हर व्यक्ति हो सकता है। सतानंद का अर्थ है सत्य में आनंद वाले, सत्य में ही आनंद लेने वाले जीव का नाम ही सतानंद है। सत्य में ही आनंद से इन्हें मिलता था। स्वागत सम्मान जलपान आदि व्यवस्था बनाने के बाद में बैठ करके बातें करते रहे और फिर इससे रहा नहीं गया, इस लकड़हारे से। और सतानंद मन ही मन एक विचार कर रहा है कि प्रभु मुझे तो आपने अमीरी दे दी है, पर मेरा गरीब अब भी दुखी है, मेरी ये उन्नति नहीं है। और वास्तव में उन्नति वो है जब रिश्तेदारों की भी उन्नति हो रही हो, भाई बहनों की भी उन्नति हो रही हो, उसका नाम उन्नति है। तो मित्रों की भी उन्नति हो रही हो, मन ही मन प्रार्थना करता प्रभु इस गरीब को भी अमीर बना दो। तब तक ये पूछ पड़ा लकड़हारा, ऐश्वर्यम को तू जाता दुर्गतिश्चय को तू गता। इतना बड़ा ऐश्वर्य तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? तेरी दुर्गति कहां चली गई? सदानंद की आंखों से आंसू झलक आए और बोले ऊपर को देख करके कि ये सत्यनारायण भगवान की कृपा है और वो कृपा तुम्हें भी मिल सकती है। हम तुम्हें एक विधान बता रहे हैं, एक पूजन बता रहे हैं, उस पूजन को करना, तुम्हारे भी संकट दूर हो जाएंगे। सत्यनारायण के पूजन का विधान बताया और कहा आज लकड़ियां बेचने से जो धन प्राप्त हुए उससे मेरे बताए हुए पूजन विधान के अनुसार भगवान का पूजन कर देना, इससे भगवान प्रसन्न होकर के तुम्हें मनमाना वरदान देंगे। इसने भी संकल्प लिया कि लकड़ी बेचूं जाए के और धन पाऊं जो आज, व्रत पूजन में भी करूं हर्षित सहित समाज। आज लकड़ियां बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर के चला। सतानंद का अभिवादन करने के बाद जिस समय चला बाजार में, तो बिना मोल भाव किए लकड़ियों का कई गुना मूल्य किसी ने दे दिया और उन लकड़ियों को खरीद लिया। यहाँ पे कृपा राम की होई और तापे कृपा करे सब कोई, तापे कृपा करे सब कोई। उन लकड़ियों को खरीद लिया और धन को ले जा करके इसने बाजार में पहुंच करके पूजन की सामग्री मंगवा के श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन किया, जिससे भगवान प्रसन्न होकर के आकाशवाणी करते वरदान मांग लो। तो ये वरदान क्या मांगता है?
विद्या बुद्धि धन ऐश्वर्य पुत्र पौत्रादि संपदा स्वचरणयो भक्ति देहि देहि मे ईप्तंबरम। विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, ऐश्वर्य दो, और अंत में सब कुछ मांगने के बाद बोला स्वचरणयो भक्ति देहि। ये सब कुछ मैंने मांगा जरूर, अपने परिवार के लिए मांगा, लेकिन अपने लिए स्वचरणयो भक्ति देहि, अपने लिए केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। सत्यम भवतु ते वचः, भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी वाणी सिद्ध हो। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते। जो कुछ उसने मांगा वो सब कुछ उसे प्राप्त हुआ। तीसरा अध्याय पूर्वा वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए विष्णु भगवान की। नारद जी ने कहा महाराज कोई और तीसरा भी प्रमाण है। जब तक किसी तथ्य के 3 प्रमाण से कोई वो तथ्य सिद्ध न किया जाए तब तक वो अच्छी तरह से प्रमाणित नहीं माना जाता। इसलिए तीसरा प्रमाण और कोई हो तो बताओ। का तीसरा प्रमाण एक साधुराम व्यस्त था। अथान्यत्तम प्रवक्ष्यामि गाथा साधु विचारताम साधुर यथा कृतार्थो भून्नपोपदेस्तो बड़िक। एक साधुराम व्यस्त था, व्यापार करके गुजारा करता था। एक दिन व्यापार करने के लिए जा रहा था, रास्ते में क्या हुआ कि चंद्रचूड़ राजा वहाँ होकर मगन महान और पूज रहे थे प्रेम से सत्य देव भगवान। पूज रहे थे प्रेम से सत्य देव भगवान। भगवान सत्यनारायण का पूजन चंद्रचूड़ नाम के राजा कर रहे। उस पूजन को होते हुए देख करके उनके मन में भी इच्छा हुई कि यहाँ बैठ करके हम भी पूजन देख लें। बैठ करके पूजन देखने लगा। अंत में सत्यनारायण की का पूजन होने के बाद प्रसाद लेते हुए इसने कहा कि प्रभु मुझे संतान नहीं है, आप सबको सब कुछ देते हैं, तो मैं भी आपका पूजन करवाऊंगा। और ऐसे नहीं, पताकाम कांचनी कृत्वा, सोने की पताका, सोने के खंभ लगा करके आपका पूजन करेंगे, लेकिन मुझे एक संतान दे दो। देव मोय संतान प्रभु सत्य देव भगवान और व्रत पूजन में भी करूं हर्षित सहित विधान। मुझे एक संतान दे दो तो मैं भी आपका पूजन करूंगा, ऐसा संकल्प लिया। प्रसाद लेकर के अपने घर में पहुंचा। पत्नी लीलावती को सारा हाल बताया। आधा प्रसाद स्वयं ने और आधा पत्नी ने खाया। उस प्रसाद के प्रभाव से समय आने पर एक कन्या का जन्म हुआ। प्रसाद में बड़ी शक्ति होती है। प्रसाद जितनी श्रद्धा से लिया जाता है। प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद सभी समस्त दुखों को दूर करने वाला होता है। प्रसाद शब्द का सही अर्थ है, प्रसाद शब्द का अर्थ है कृपा। ये भगवान की कृपा होती जिसे प्रसाद प्राप्त होता है।
क्या हुआ, समय आने पर एक कन्या का जन्म हुआ, नाम चक्री कलावती, नाम रखा गया कलावती। धीरे धीरे बहुत जल्दी ये विवाह की योग हो गई। जैसे चंद्रमा की कलाएं 15 दिन में पूर्ण हो जाती, ऐसे ही कुछ ही दिनों में ये विवाह की योग हो गई। इस बीच में पत्नी ने कई बार प्रार्थना की कि महाराज आपने भगवान सत्यनारायण के पूजन का जो संकल्प लिया था वो पूजन तो अब कर दो। तो कहता रहा अभी तो बहुत महंगाई है, कभी कहता अभी तो बहुत खर्चा है, कभी कहता अरे फला रिश्तेदार नहीं, फला भैया नहीं है, आदि आदि, फिर बाद में देखा जाएगा। ऐसे करते करते बेटी विवाह के योग हो गई। देख रूप और सील में पर कन्या अनुहार, और ब्याह सुता का कर दिया होकर मगन अपार। बिटिया का विवाह भी कर दिया। नगरे कांचनपुरे तत्र संत चंक पत्र बड़िक, कुलीनो रूप संपन्ना शील उदार्य गुणान्विता। कैसे घर में बिटिया ब्याही है, शंख पत्र पर बड़े, वो शंखपति बनिया था। क्या हुआ, अब पत्नी ने फिर प्रार्थना की कि अब तो भगवान का पूजन कर दो, बिटिया का ब्याह भी कर दिया। बोले अभी बात नहीं करो, बहुत धन खर्च हुआ है, अब व्यापार करके आएंगे तब देखेंगे। तो यहां तक दामाद को भी अपने साथ ले लिया और व्यापार करने के लिए एक राजा के राज्य में पहुंचा। हीरा मोती पन्ना पोखराज जवाहरात का व्यापार करता था, बहुत धनी था। क्या हुआ, एक संकट में पड़ गया। ऐसा संकट सामने आ गया, दो होते हैं, एक धर्म एक संकट। लोग नहीं कहते हम धर्म संकट में पड़ गए। तो धर्म संकट क्या है, जो धर्म को पीछे कर देता है, संकट उसके सामने आ जाते हैं। ये हमारे आगे पीछे रहते हैं। जो धर्म को आगे करके चलता है, संकट उसके पीछे रहते हैं हमेशा। संकट सामने नहीं आ सकते जो धर्म को आगे करके चलता है। इसी का नाम धर्म संकट है। क्या हुआ, राजा के राज्य में भगवान की प्रेरणा से चोरी हो गई। राजा को जिस समय ये पता चला कि मेरे राज्य में चोरी हो गई, राजा ने अपने दूतों को तुरंत बुलवा के आदेश दिया, शाम तक चोरों का पता लगाओ, नहीं तो तुम सबको फांसी दंड दे दिया जाएगा। दूत घबरा करके चोरों का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुबह से शाम तक ढूंढते रहे, लेकिन चोरों का पता नहीं चला। सायंकाल की बेला थी, उसी समय एक बगीचे में देखा कि मुक्ता माला राजकीया भांति चा सकले स्थिता, और चोरो यमित निश्चित तंब बंधु स्वरक्षणा। मुक्ता माला राजाओं की वहां जिनके गले में पड़ी है, निश्चित ये चोर है। कहां से ये मुक्ता माला आई, निश्चित चोर है। दोनों को पकड़ लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने बिना विचारे कह दिया, धनागारे धनम नीत्वा, धन को धनागार में, चोरों को कारागार में डाल दिया जाए। समय जब बिगड़ता है तो कुछ ना करो तब भी बिगड़ जाएगा। क्या हुआ, कलावती और लीलावती घर में है, उनका भी सारा धन नष्ट हो गया, घर का भी सारा धन नष्ट हो गया। विपत्ति आती है तो आती चली आती, कई बार फिर एक ठोकर के बाद दूसरी के बाद तीसरी। इनका धन कुछ राजकीय दंड में चला गया और कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, चोरों ने चुरा लिया, सारा धन नष्ट हो गया। यहाँ तक कि भीख मांग करके गुजारा करने लगी। एक दिन इतनी स्थिति इस पर खराब हो गई कि भीख मांग करके गुजारा कर रही थी। एक दिन भीख मांगने के लिए एक दरवाजे पर पहुंची तो वहां भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। सतानंद का घर था। इस
इस पूजन को देख करके हर पूर्णमासी को ये पूजा करता था। इस पूजन को देख करके इनका भी मन हुआ कि हम भी भगवान की पूजा करें। इन दोनों ने संकल्प लिया कि मेरे पिता भर्ता घर आ जाएं, इस कामना से हम कल सत्यनारायण भगवान का पूजन, जो भीख मांगने से हम लोग भूखे रहेंगे, कल भीख मांगने से हम लोगों को जो धन प्राप्त होगा उससे भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। ऐसा संकल्प लिया और अगले दिन भीख मांगने से जो धन प्राप्त हुआ उससे भगवान का पूजन किया, जिससे भगवान संतुष्ट होकर के राजा को स्वप्न देते हैं, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ राजेंद्र, राजन उठो उठो, बिना अपराध के तुमने 2 चोर बांध रखे, जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो तेरा सारा राज्य खजाना नष्ट हो जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और पूछा कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, इस स्वप्न का परिणाम क्या होगा। मंत्रियों ने क्या कहा, जो लंका में कहा था, यह सपना माए का वो पुकारी, ओह है सत्य गए दिन चारी। आज के चौथे दिन ये स्वप्न सिद्ध हो जाएगा, इसलिए दोनों को जेल खाने से अविलंब मुक्त करो। दोनों को जेल खाने से मुक्त किया और कई गुना धन दे करके इनको अपने घर जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास्ते में जा रहा था और इसी बीच में भगवान ने एक तपस्वी का रूप बनाया और कहने लगे जाके, नौकाओं में धन भरा हुआ था, कहने लगे जाके कि थोड़ा सा धन हमें भी दे दो, राजा के यहाँ से बहुत सा धन ले आए हो। तो ये बोला, धनम नौकाम नास्तीति तृणपत्रादि पूरिता, गच्छन्ति नौका स्वस्थानम विरोधे नात्र किम फलम। नौकाओं में धन का है, इधर के और पत्ते भरे हुए, ये नौकाएं अपने स्थान के लिए जा रही हैं, आप क्यों विरोध उत्पन्न कर रहे हो। भगवान बोले, सत्यम बवदुते वचः, तेरी ही वाणी सिद्ध हो जाए। इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गए। एक क्षण नहीं बीता, तिनके और पत्तों से नावें भर गई। जब देखा तिनके और पत्ते भर गए, अब तो ये मूर्छा खा करके नौका के ऊपर गिर पड़ता है और क्या करता है, क्वयास्यामि क्वतिष्ठामि किम करोमि धनम कुता इति मूर्छा गता साधुर्विललापे पुनः पुनः। कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं, कहाँ मुझे धन मिलेगा, बार बार विलाप करके नौका के ऊपर गिर पड़ता है मूर्छा खा करके। दामाद ने कहा, पिताजी, दामाद चतुर था, पिताजी साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरय नगरे अनाथ कर जैसा। ये संत का के अपमान का फल है। जल्दी करो, अभी जो भीख मांगने के लिए आए थे उन्हीं की खोज करो। एक क्षण नहीं बीता, तुरंत फल मिल गया, जल्दी करो। दोनों ने मिलकर के ढूंढना प्रारंभ किया। उन संत जी को एक झाड़ी के पीछे छिपे मिल गए। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए बोले, ओ भवानी दीपप्रख्ये देवो गंधर्वीश्वरः, देवो देवोऽथवा कोऽपि न जाने तो विक्रमम्। आप देवता है, गंधर्व है, किन्नर है, ईश्वर है, प्रभु मैं नहीं आपको पहचान पाया, क्षमा करो। अब भगवान बोले, तो बात क्या है, बात तो बताओ। बोले, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, हमें क्षमा करो। और यहां तक एक बात उन्होंने कही जिससे भगवान गर्वित हो गए। और ये बात हम सब लोगों को रोजाना भगवान के सामने कहनी चाहिए। जो ऐसी प्रार्थना करता है उससे भगवान जरूर द्रवित होते हैं। क्या उसने कहा,
कि जो कुछ भाले, सब लोग बोलेंगे जब हम बोल रहे हैं, जो कुछ भाले बुरे हम तेरे, से भले बुरे हम तेरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, क्षमनाथ सब अवगुण मेरे, जो कुछ भले बुरे हम तेरे, जो कुछ भले बुरे हम तेरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, क्षमनाथ सब अवगुण मेरे। ये प्रार्थना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जैसे ये प्रार्थना की, भगवान बोले अपनी ही आत्मा मित्र, भगवान समझा रहे हैं, अपनी ही मां आत्मा मित्र और अपनी ही आत्मा शत्रु हुआ करती है। आत्मा के द्वारा जब दुर्विचार उत्पन्न हो में तो समझ लेना चाहिए कि मेरी ही आत्मा मेरी शत्रु बन रही है, और सब विचार होने पर अपनी ही आत्मा मित्र बन जाती है। भगवान ने कहा, पुरानी याद दिलाते हुए भगवान ने कहा, तुमने एक बार ये संकल्प लिया था कि देव मोय संतान प्रभु सत्य देव भगवान, व्रत पूजन में भी करूं हर्षित सहज विधान, मुझे एक संतान दे दो, मैं आपका पूजन करूंगा। पर आपने पूजन किया। उसी समय कान पकड़ दिए और प्रार्थना करने लगा कि प्रभु अब मुझे क्षमा कर दो, मैं घर जाकर के अवश्य पूजन करूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा जाओ, तुम्हें आपकी बात फिर क्षमा करते हैं, जाओ, तुम्हारी नौकाओं में जो का त्यों धन बढ़ जाए। भगवान को प्रणाम किया और भगवान अंतर्ध्यान हुए, और ये जैसे ही नौका के पास में पहुंचा, त्यों का त्यों धन भरा हुआ मिला। जय जयकार करता हुआ भगवान के चमत्कार का गुणगान करता हुआ समझ गया कि ये चमत्कार है। चमत्कार का गुणगान बात करता हुआ गांव के किनारे पर पहुंच गए, पर वहां एक घटना फिर घट गई। क्या हुआ कि हर पूर्णमासी को ये भगवान सत्यनारायण का पूजन कलावती और लीलावती करती थी। आज पूजन पूरा हुआ था, प्रसाद वितरण हो रहा था। जैसे ही किसी व्यक्ति ने आकर के, गांव के किनारे ही नदी थी, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि वो तुम्हारे पिता वृद्धा नौका में बैठे हुए नदी के किनारे आ रहे हैं। तो कलावती बिना प्रसाद लिए हुए नदी के किनारे दौड़ करके पहुंच गई, और देखते देखते एक क्षण बीता, पति की नौका अदृश्य हो गई, मूर्छा खा करके गिर पड़ी। और कहती क्या है, जिय बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। बस मूर्छा खा करके जैसे ही गिरी, एक संत वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा, बेटी तुम चिंता न करो, लगता है तुमने प्रसाद का अनादर किया है, घर में पहुंचो, प्रसाद लेकर के आओ, तो तुम्हारी पति की नौका सामने आ जाएगी। यही इसने किया, घर में पहुंच करके प्रसाद लेकर के लौट करके जब घर में आई, नदी के किनारे आई, तो देखा कि पति की नौका सामने आ रही, जिसके कपड़े भी नहीं भीगे। सब लोग जय जयकार भगवान की करने लगे। ऐसे ऐसे चमत्कार देखने के लिए भगवान के मिल रहे हैं। घर में जाकर के साधुराम व्यस्त ने सब 1.25 लाख मुद्रा निकाल करके भगवान के पूजन की सामग्री मंगवा करके श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन किया, जिससे भगवान संतुष्ट हुए और इनको भी मनमाना वरदान देते हैं। कभी भी प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। तुंगध्वज नाम का राजा था, उसने भगवान के प्रसाद का अनादर किया था। भगवान सत्यनारायण का पूजन जंगल में निषाद लोग कर रहे थे। उस पूजन को होते हुए देख करके ये वहां बैठ गया। तुंगध्वज नाम का राजा था
और वहां जाकर के उस पूजन को देखता रहा। जब पूजन पूरा हो गया, प्रसाद वितरण होने लगा, तो उसने सोचा कि इन गरीबों का प्रसाद कौन ले, बिना प्रसाद लिए हुए वहां से चला आया। घर में पहुंचा तो देखा कि इसका सब कुछ नष्ट हो रहा है। बहुत दुखी हुआ और फिर एकदम भगवान की प्रेरणा मिली कि ये भगवान के प्रसाद का के अनादर का तो प्रभाव नहीं है। तो वही निषादों के पास जहाँ भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, वहीं पहुंच करके श्रद्धा पूर्वक प्रसाद लेकर के जब अपने घर में आया तो देखा कि जो कुछ नष्ट हो रहा था वो अपने आप सब ठीक हो गया। श्रद्धा पूर्वक जो भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हुए समस्त दुखों से छूट करके भगवान के प्यारे बनते हैं। 5वां अध्याय पूर्वा हुआ गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 अच्छे हरे राम 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 हरे हरे। तिलक वाला डिब्बा हटा, तिलक वाले डिब्बा हटा, डिब्बा। हरे कृष्णा कृष्णा गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। डिब्बी ऐसा है देर लग गई ना। बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत दिन से देर कहाँ लगी है? देर कहाँ प्रयास लगी? बहुत है, तो बात पूरा अब है कहाँ देर? अरे तो हमें कब, हम तो अब जल्दी कर दे 2-3 अध्याय तो हमने बहुत ही जल्दी कर। हनुमान चालीसा और आजाद मंगर है अल्लाह में। तो वही तो कह रहे हैं। नहीं ना, कटोरा सामने रखो, ये थाली लगड़ा फल और वाली। जल्दी कर दे ये कमाल। अल्लाह तेरी पूरी बन जान दी क्यों जान दी, सान के नहीं बज रहो तुम। पूरी बन जान दी क्यों, अल्लाह कथा कहे रानी लोग लेके सारे बैठे तो रहे हैं और जहाँ फिर घर तक ही घर पूरी ना दिखा दी मेरे कहीं क्या करे।